हज़रत आजकल आम मुसलमान और बाज़ पढ़े लिखे हजरात भी छोटी फैमिली रखने के लिए एक दो बच्चे ही पर बस कर देते हैं और दलील ये देते हैं कि उन्हें पढ़ाना लिखाना खिलाना भी है, तो इंतज़ाम कहाँ से होगा? आया उनका ये ख्याल बना लेना और बच्चे की पैदाइश का अमल का रोक देना दुरुस्त है या नहीं? अभी गनीमत है, अभी लोग ज़माने जाहिलियत तरफ पलट रहे हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। ज़माने जाहिलियत में तो ये था कि लोग बच्चियों को जिंदा ही मार डालते थे कि जिंदा रहेगी तो रोजी रोटी कहाँ से आएगी, हमारी भी रोजी बांट लेगी, ना इसको ख़त्म कर दो। अभी ये सिलसिला तो नहीं शुरू हुआ है, अल्लाह इससे महफूज रखे। आमीन आमीन। रोजी देने वाला अल्लाह, आप अल्लाह पर भरोसा रखिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए, उसकी ज़ात पर तवक्कुल कीजिए, फिर देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से आपको क्या अता करता है और कैसा बेनियाज करता है। 2 साल तक तो दूध पीने का हक बच्चे को है, इसलिए 2 साल तक आपको बचना चाहिए, इस्तिक़रार न हो, बच्चा न ठहरे। उसके बाद आप मिले और कुछ बचना चाहते हैं तो बच सकते हैं। कोशिश कीजिए कि बच्चे पैदा होते हैं तो उनके लिए आपकी मेहनत से और अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से रोजी रोटी भी आती है। रोजी देने वाला अल्लाह है, आप मेहनत करेंगे तो वही बच्चे फिर आपके काम आएंगे। हमने देखा है अपनी कम उम्री में ही कि बहुत से लोग जिनके पास 1 या 2 बच्चे हैं वो आज भी गरीब हैं, फ़ाक़ामस्त हैं, और जिनके 9-9, 10-10 बच्चे हुए सब बच्चे खुशहाल हैं। तो बच्चों की कसरत से गरीबी नहीं आती है, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल होने न होने से फर्क पड़ता है। आप अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल कीजिए, फिर देखिए अल्लाह आपके काम कैसे बनाता है। मेरे को एक हदीस याद आ रही है, एक ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है। एक साहब ने तिजारत के लिए किसी से 1000 अशरफी सोने का सिक्का कर्ज लिया और समुंदर पार करके दूसरी जगह चले गए, दरिया पार करके, समुद्र ने दरिया पार करके दूसरी जगह चले गए। तिजारत की नफ़ा मिला, टाइम मुकर्रर हो गया था कि फलां महीने की फलां तारीख को हम तुम्हें कर्ज अदा कर देंगे। वो दरिया के पास आए, कोई कश्ती मिले तो हम चले जाएं और अदा कर देंगे, लेकिन कोई कश्ती नहीं मिली तो वापस गए और इन्होंने लकड़ी एक खोदी, एक लकड़ी का बर्तन बनाया खोद करके, उसमें 1000 अशरफी रखी, उसमें एक खत भी लिख दिया कि अल्लाह की कफालत में, शहादत में मैंने ये रखा, और वो लकड़ी का मुंह बंद करके पैक करके उसको उन्होंने अल्लाह के हवाले समुद्र में कर दिया। बुखारी शरीफ की हदीस है। अच्छा, जब इन्होंने कर्ज मांगा था तो कर्ज देने वाले ने कहा कि मैं कर्ज दूंगा मगर किसी को गवाह लाओ। इन्होंने कहा कफा बिल्लाह शहीदा, अल्लाह गवाही के लिए काफ़ी है। कहा सही है। इन्होंने कहा कम से कम कफील तो दो, जामिन तो दो। कहा कफल लाहो कफीला, अल्लाह ताला हमारी कफालत और ज़माने के लिए भी काफ़ी है। तो उन्होंने अल्लाह की शहादत में और अल्लाह की कफालत में 1000 अशरफी दी, अल्लाह पर पूरा भरोसा किया, तवक्कुल किया। अब उस आदमी ने भी अल्लाह पर तवक्कुल करके समुंदर के हवाले और लकड़ी का बर्तन कर दिया। दूसरे दिन भी आया, कोई कश्ती नहीं मिली, तीसरे दिन भी कोई कश्ती नहीं मिली। अब ये आदमी जिसने कर्ज दिया था दरिया के पास गया, देखे शायद आता हो तो हमारा काम चले। तो शाम हो गई, जब नहीं आया तो वापस होने लगा, देखा कि एक लकड़ी बहती हुई आ रही है, सोचा रुक जाते हैं, लेते चलेंगे, शायद घर में जलाने वाले काम आ जाए। तो लकड़ी ली और घर लेकर के चला गया कि अपनी बहू बीवी से कहा कि वो आया तो नहीं है, लेकिन ये लकड़ी मिल गई है, इसे काट लो और जलाने काम आ जाए, खाना पक जाएगा। लेकिन जब लोगों ने काटा तो उसमें वो खत मिला और 1000 अशरफी भी मिली। तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जिसकी ज़ात पर तवक्कुल करके मैंने एक अजनबी आदमी को 1000 अशरफी सोने का सिक्का दे दिया था, उसने अपनी कफालत पूरी कर दी और समुंदर के जरिए हमको 1000 अशरफी पहुंचा।
तो इस तरह का ईमान मजबूत होना चाहिए अल्लाह की ज़ात पर, और अल्लाह के पर की ज़ात पर ऐसा तवक्कुल होना चाहिए। जब आप ऐसा तवक्कुल करेंगे तो फिर आप देखिए कि अल्लाह की रहमत और अल्लाह का रिज़्क आप पर कैसे बरसता है।